So as we have seen that BHU के एग्जाम के अंदर काफी सारा मैथ्स पूछा गया था, तो मैं कल रात को ऐसे एनालाइज करी थी, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को डप्पा हो जाए। और वैसे तुम लोगों की दिल की धड़कन हाई रहती है, कहीं ज्यादा गड़बड़ हो गई तो सो आई वाज थिंकिंग कि मैं एक आधे टॉपिक्स का कंसेप्ट आपको थोड़ा और क्लियर करा देती हूँ, और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। सो आई हैव चोजन कि मैं आज आपको एपी करवाती हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस बीएचयू में पूछे गए थे। ऐसा मुझे पहले ये बताओ, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बीएचयू दिया है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन बीएचयू। कोई है यहाँ पे? कौन है? उदित ने दिया है, और विनीत? हमने भी दिया था मैंने। ठीक है। अबे सो यू मस्ट हैव सीन कि एपी बहुत ज्यादा पूछा गया था उसमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीएचयू में एपी आया था तो फिर डीयू में भी एपी आएगा, लेकिन एपी आपको आना चाहिए। एपी हम लोगों ने ऐसा किया नहीं है। और यहाँ पे यदि ऐसे महारथी हैं कि मैंने बीएचयू का पूरा मैथ्स का सोल्यूशन वीडियो बनाया लेकिन फिर भी आपने नहीं देखा, तो प्लीज वो लोग जाके वीडियो देख लो। आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपको मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ एंड यू आर नॉट रिसीविंग इट, इट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। तो आज के एपी का मैं कुछ 10-15 क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ, थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जाकर प्लीज वो बीएचयू का सोल्यूशन देखो, जो मैंने एक बीएचयू के एग्जाम से पहले एक दिन भी बनाया था और फिर बीएचयू का एग्जाम का सोल्यूशन भी बनाया है। तो आपका जो मैथ्स है ना, कि मैथ्स है, वो नहीं, वो छूट जाएगा, उसका फोबिया चला जाएगा। मैं नहीं चाहती कि जैसे बीएचयू के एग्जाम के बाद हुआ है कि यार मैथ्स तो आना ही नहीं था लेकिन आ गया। अगर ऐसा डीयू में हुआ तो अब मुझे पता है तुम लोग कहोगे मैम ऐसे मत बोलो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैम जीएस से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कहाँ से? जीएस से। हाँ जीएस से। साइंस वो तो आता ही, पहले भी आता है। आप याद करो जब मैंने एनालिसिस कराया था बीएचयू का, तो बीएचयू में साइंस टेक्नोलॉजी से या फिर बेसिक बायोलॉजी से, फिजिक्स से क्वेश्चंस हर साल पूछता है। वो दैट वाज नॉट अ सरप्राइज। तो जीएस तो आता ही है, लेकिन डीयू में इतना जीएस नहीं पूछता। डीयू में पूछता है लेकिन आपसे जीएस को विद रिलेशन टू करंट अफेयर पूछ लेता है। ठीक है, अगर जैसे कोई नया कोई टेस्टिंग हुई है, कुछ डीआरडीओ या इसरो के रिगार्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है, बट नॉट एग्जैक्टली कि ये नर्व कौन सी है, ये हार्ट आर्टरी कौन सी है, मतलब कोर साइंस नहीं पूछता। ओके, शैल वी स्टार्ट? तो आई नीड ऑल ऑफ यू टू बी विद योर पेपर एंड पेन। मैं पहले फॉर्मूलाज बता दूंगी, कंसेप्ट बता दूंगी, सॉल्व आप ही लोग मुझे करके दिखाओगे। सबके पास है पेपर पेन? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। बहुत बढ़िया। एपी का मतलब क्या होता है? एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल शॉर्ट चीजें बताऊंगी ताकि आप लोग सिर्फ कंसेप्ट समझ पाओ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरा चीजें डिटेल में पढ़ें। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में 9th चैप्टर है एनसीईआरटी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी प्रोग्रेशन, ऐसी कोई भी सीरीज जिनके बीच के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। what kind of series is this? This is arithmetic progression, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस सेम है, हर जगह 2 है, राइट? दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर जो नॉमेनक्लेचर यूज होता है, बेसिकली उसके अंदर 3 चीजें यूज होती है। एक स्मॉल ए, स्मॉल ए का मतलब होता है ये पहला नंबर, फर्स्ट टर्म, उस सीरीज की फर्स्ट टर्म। फिर आता है डी, डी इज कॉमन डिफरेंस, पार्डन माय राइटिंग। एंड देन इज एन,
n का मतलब होता है nth टर्म, nth टर्म। जैसे कि मैंने ये सीरीज आपको दिया और मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे बताओ कि इस सीरीज की 140 टर्म क्या होगी। मतलब मैं ये सीरीज लिखती जाऊं तो 140th बारी में मैं कौन सा नंबर लिखूंगी, उसको बोलते हैं हम nth टर्म। ओके, तो बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं जो आपको सारे फॉर्मूलाज में काम आएंगी। अगर मुझे किसी का भी कोई nth टर्म निकालना होता है, कोई भी nth टर्म मुझे निकालना है, तो बेसिक फॉर्मूला मुझे गिवन है nth टर्म का an, मतलब हम जनरली लिखते हैं, अगर मैं 10th टर्म निकाल रही हूँ तो मैं उसको ऐसे डिनोट करती हूँ। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस a इज फर्स्ट टर्म, n इज द nth नंबर और d इज द कॉमन डिफरेंस। तो अगर मुझे इसने ये बोला है 2 4 6 से 10 और मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे 120th टर्म बताओ, तो आप कैसे लिखोगे? सिंपली आप लिखोगे a प्लस 119 इंटू डी। 120th टर्म पूछी है ना, तो उसको 1 माइनस करके हम लोग लिख देंगे। तो a भी 2 है और d भी 2 है यहाँ पे, तो बस आपका आंसर आ जाएगा ऐसे। गॉट इट? दिस इज फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको याद रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला कभी कभी मुझे कह देता है कि सम, कि मुझे इसने बोल दिया यहां पर यहां तक का 2 4 6 से 10 इस सीरीज का सम क्या होगा। यदि ये एपी है, एपी कैसे डिटेक्ट होगा कि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यदि ये एपी है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ मुश्किल नहीं है याद करने में। जो लोगों को फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई ऐसा नहीं है, एक आधी बार एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद हो जाएगा। n बाय 2, 2 इसमें किसी में प्रॉब्लम? n क्या होता है? n इसकी कितनी टर्म्स है? a इज द फर्स्ट टर्म, अगेन n एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो अब इसने मुझसे पूछा है कि इनका सम निकालो, इसमें कितनी टर्म्स है? 5 टर्म है। तो हम क्या करेंगे? 5 बाय 2, 2a, a भी 2 है, अगेन n माइनस 2, 4 हो गया यहाँ पे, n माइनस 1 इज 4 और d भी 2 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 बाय 2, 4 प्लस 8, 5 बाय 2 इंटू 12, ये कट जाएगा 6, आंसर 30। सो अगर हम इन पांचों टर्म्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी देखो 10 10 और 10 30, तो आ जाएगा 30। सो द फॉर्मूला इज n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि यहाँ पे तो देखो n मैंने फाइंड करा, ध्यान से समझना, अब एक ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे तो मैंने n को काउंट करा, 5 काउंट हो सकते थे इसलिए कर लिया, लेकिन क्या पता मैं n को काउंट ही ना कर पाऊं, मुझे पता ही ना हो कि उसमें टोटल 5 टर्म है या फिर अनगिनत टर्म हो, 120 टर्म हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो क्या करना होता है, आप इस फॉर्मूले का एक डिराइव्ड वर्जन लिख सकते हो, n बाय 2 a प्लस l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, n बाय 2 a प्लस l। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से इसे सॉल्व करती हूँ। इसमें n कितना है? 5, 5 बाय 2, a कितना है? a इज 2, लास्ट टर्म कितनी है? 10, बस देखो तभी भी 30 आएगा। 5 बाय 2 इंटू 12, 6, आंसर 30। सो अगर किसी एपी में आपको लास्ट टर्म दी हुई है और आपको सम निकालने के लिए बोला है तो आप a प्लस एल भी यूज कर सकते हो, नहीं तो a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो बेसिकली आपके पूरे एपी में सिर्फ 2 फॉर्मूलाज यूज होते हैं, nth टर्म का और सम का। अब आप मुझे क्वेश्चंस करके दिखाओगे फटाफट से? करें? बोलो, स्टार्ट करें? अरे बोलो तो सही। Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. करो ये Yes, क्वेश्चन। ma'am. फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी दिया है, इसका 20 टर्म्स का सम निकालना है। चैट बॉक्स का यूज कर लेना जिसका आंसर आ जाए।
590. वेरी गुड 590। इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, n/2 2a, a तो 1 ही है, n-1 into d। एग्जैक्टली दिस इज हाउ यू विल राइट। मैं फॉर्मूला जानबूझ के नहीं लिख रही हूं। तो n/2 तो ऑलरेडी 10 हो गया ना, हाँ ठीक है। तो 10 2 + 57, आंसर 590। एनी डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो लोग ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि यार फिर से मैथ्स आ गया, मैं आपको बता रही हूँ, यू विल रिग्रेट दिस। अगर आप ऐसा करोगे तो प्लीज साथ में अटेम्प्ट करो, आराम से हो जाएगा सॉल्व। अगर ये सीरीज है, क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में कह रहा है ये सीरीज है, सिर्फ 16th टर्म बतानी है क्या होगी, जल्दी से बता दो। थैंक यू। Sixty. 16th टर्म बतानी है। कर दिया जी। मैम 53 54. 54 60 कैसे आया था? ठीक है, आगे का जोड़ लिया। 16th टर्म बना निकालनी है तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल a + 15d, दैट्स इट। इससे ज्यादा पेन नहीं चलना चाहिए आप लोगों का पेपर में। a + 15d, 45 + 9, आंसर 54, दैट्स इट। निकल गया सबका? मैम 15 कहाँ से आया मैम? 15 कहाँ से आया? 16th टर्म बोला है ना बेटा, तो n-1 कितना होगा? 15। ओके ठीक है, ओके यस। ओके ये करो चलो। 18th टर्म निकालनी है, AP -7 है, फर्स्ट टर्म जो है -7 है, डिफरेंस 5 है। 18th टर्म निकालनी है। $78, मैम। गलत है, चेक करो जल्दी जल्दी। हाँ सॉरी 78 ही होगा, ठीक है। 78। हाँ 78 है, ठीक है। 28। तो क्या करेंगे, -7 प्लस क्या लिखूं यहाँ पे? 17 into 75 5 -7 + 85, 85, yes. आंसर 78। 78. वेरी गुड। नेक्स्ट चलो ट्राई कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP इन विच थर्ड टर्म इज 7। आप लोगों को आसान करने के लिए लिख देती हूँ, मतलब थर्ड टर्म इज 7, ओके, एंड सेवेंथ टर्म ये होगी 6D होगी, इज 2 more than thrice the third term, इसका 3 गुना और 2 ज्यादा, तो क्या होगी 23, है ना। अब इस AP का 20th टर्म का सम निकालना है, करिए ट्राई। पहले तो AP बनाएंगे आप, A और D निकालेंगे, A और D जब आपका आ जाएगा उसके बाद आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या 50? सम 50? 750। नहीं, चेक करो, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करो। A + L नहीं होता, 2A + n-1 होता है। आपने शायद 2 नहीं लिखा होगा, है ना।
740. हाँ हुआ 740 मैम। गुड गुड 740। चलो मेरे साथ देखिए एक बारी, ये दो इक्वेशन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक बारी यहाँ पे देखते हैं, हमें बेसिकली ये तो आता है ना, बचपन में सिखाया गया था, याद है? वो वाला बचपन तो हालांकि आप लोग भूल चुके हो, फिर भी ये वाला। सो -4d इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया 16, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर d 4 है, इस d को आप कहीं पे भी डाल दो, यहाँ डाल दो, 7 4 जा 8, 8 माइनस 7, 7 माइनस 8, 8 a की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, अब आपके पास a आ गया, आपके पास d आ गया, आपके पास n आ गया, तो आप फॉर्मूला डाल के आंसर निकाल सकते हो सम का, सिंपल। 20th टर्म है ना, तो n/2 2a, a कितना है -1, 2a प्लस n-1 इंटू d, ये करोगे -2 प्लस 76, 10 इंटू 74, आंसर 740। एनी डाउट्स? तो अगर देखो क्वेश्चन देखने में तो कितना डरावना लग रहा है, आपको ऐसे डरा दे तो डरोगे तो नहीं, डर तो जाओगे, पर कोई बात नहीं, कर तो आओगे, नाक तो नहीं कटवाओगे। अरे बोलो तो। नहीं मैम। चलो ये करो, ये मुझसे पूछ रहा है कि ये सीरीज है, ये इस सीरीज का एक नंबर है, वो बोल रहा है कि ये कौन से नंबर पे आता है, n बताना है। ट्राई करो। 29th। नहीं बेटा, जल्दबाजी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 25th। 25 25 25 125 जी 25 24 प्लस 1 कितना होता है 25 होता है। चलिए देखो क्या करा है, a की वैल्यू कितनी है, n निकालना है ना, मतलब कि nth टर्म इस बार मुझे दिया हुआ है, nth टर्म मुझे दिया हुआ है a प्लस n-1 d, ये है, मुझे ये n निकालना है, बस, नो रॉकेट साइंस। ये -4 हो जाएगा, 120 इज इक्वल टू n-1, 5 डिवाइड होगा, 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है भाई, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 25। गॉट इट? यहाँ से आवाजें आ रही है मुझे, चलिए ट्राई कीजिए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, लास्ट टर्म ये है और ये स्टार्टिंग है, कितनी टर्म्स है इस सीक्वेंस में, ये बताना है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 111 कौन सी प्लेस पे आता है, तो मुझे पता चल जाएगा कितनी टर्म्स है ना, सिर्फ लैंग्वेज में कंफ्यूज कर रहा है। हम 38 टर्म्स। बेटा फिर वही एक की गलती, कौन है ये, नाम बताओ एक बार। विवेक। विवेक थोड़ा ध्यान देखो, आप क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, छोटी सी बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन वो 4 नंबर की है। मैम 37 टर्म आ रहा है, अभी मैं करवाती हूँ। 37th टर्म 37 37 विवेक हमारी एक गलती 4 नंबर की है, पता है ना? यस मैम, 5 की एक्चुअली। 5 की एक्चुअली, हाँ। चलो देखो इधर, हाउ मेनी टर्म्स, सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन जैसा है। तो 111 अगर nth टर्म है, a इज दिस, n-1 इंटू 3 करूंगी, d इज 3 है ना, d इज 3 क्लियर दिख रहा है, 108 n-1 3, 108 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, n-1, n की वैल्यू कितनी हो गई
7. गॉट इट? खामोशी क्यों है आज? Yes. चलो ये बताओ मुझे, 8th क्वेश्चन देखो। सिमिलर है जैसा हमने किया है पहले, सेम क्वेश्चन है। विनीत बेटा शोर आ रहा है पीछे से, म्यूट कर लो एक बार। 16, 20, 24. क्या एपी Yes, ma'am. फर्स्ट टर्म 16 आ रहा है? चेक करो। फर्स्ट टर्म 7 D5. हाँ फर्स्ट टर्म 7 D5 D5। and तो it will go सीरीज on क्या 7 बनेगी? 5 12 7 7 5 12 5 12 17. हाँ 7 12 17 22 27। ओके यस मैम. चलो करते हैं एक बारी, मेरे साथ सब देखिए जिनका नहीं हुआ। If the 10th term of the AP is 52, मतलब A plus 9D is equal to 52. No doubts. If the 17th term A plus 16D is 20 more than 13th term, मतलब A plus 12D से 20 ज्यादा है। कोई दिक्कत इसमें? Any doubts? Okay. No, ma'am. A से A कट गया, ये 12D यहाँ पे आके माइनस होगा तो 4D इज इक्वल टू 20, मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5. 5। अब इस D की वैल्यू तुम यहां डाल दोगे तो A प्लस 45 इज इक्वल टू 52 था। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 7। व्हाट इज द सीरीज? बस 7 इज द फर्स्ट टर्म। अब 5 ऐड करते जाओ, 12 17 22 27। दैट्स इट। ओके। Yes, ma'am. इसके अंदर जो रामबाण है वो आपकी सब चीजों में काम आएगा, वेदर इट इज एज प्रॉब्लम, वेदर इट इज प्रॉफिट एंड लॉस, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन is how you are making this equation, how you are dealing with this equation. That is the main important thing. आपको इक्वेशन ठीक से पढ़ना है। इक्वेशन में क्या लिखा है? अब इसने जैसे ही बोला 17th टर्म इज, तो ये इज कैसे लगाना है, 20 मोर कहां लिखना है, 13th टर्म कहां लिखना है। इफ यू आर decodifying the equation appropriately, then only you will come up to the right answer. Okay? चलिए नेक्स्ट करके मुझे बताइए जरा। ये मुझसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 31st टर्म से 130 ज्यादा होगी, और ये एपी दिया हुआ है। अपना खुद दिमाग लगाइए, फिर मैं तो करवा ही दूंगी। फोर्थ। वेरी गुड। कौन है ये? किसने बताया? विवेक। वेरी गुड। पहली बार सही हुआ, फर्स्ट टाइम। सही तुम वैसे भी कर रहे हो, बस सिली मिस्टेक कर रहे हो। $34, मैम। 34 नहीं बेटा, 44 आएगा, चेक करो। तुमने 5 माइनस गलत किया होगा, या तो चेक करो कहाँ गलती की है। और कोई जवाब नहीं दे रहा? बेहोश हो गए हो क्या सब?
We are just preparing for the worst part of the paper. नहीं मैम, this is not the worst part. नहीं, hope for the best बोलती हूँ ना मैं, but ready for the worst. This is not the worst part, but बाकी लोगों से पूछो जिनको अरिथ्रोफोबिया है, मैम उन लोगों के करंट लिए अफेयर्स फोबिया सबको होता है। उससे गंदा फोबिया है मैथ्स। मैम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स भी करवा दो 3 और 4 का एटलीस्ट। क्या बेटा? एपी का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 3 या 4, 3 कॉन्जिक्यूटिव और 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो दिया होता है ना, हाँ हाँ, a minus d, a plus d, ये वाला। क्या चाहिए वो तुम्हें? उसका भी 1-2 क्वेश्चंस करवा दो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वो तो वैसे हम लोगों ने उसमें सीरीज में किया ही है, जो हमने नंबर सीरीज किया है ना, उसके अंदर तो हमने किया ही है। अच्छा ओके मैम। चलो अब इसको क्वेश्चन को देखो। विच टर्म, ये मुझे कह रहे हैं 31st टर्म से ज्यादा निकालना है, तो क्या मैं पहले 31st टर्म निकाल लूं? मतलब a प्लस 30d निकाल लेती हूँ पहले, तो भैया क्या है 31st टर्म वही मुझे पता चल जाए। तो a is 5 and d is 10, तो 305 is my 31st टर्म। इससे 130 ज्यादा होना चाहिए, इससे 130 ज्यादा का मतलब है 435। अब मुझे बताना है कि 435 कौन सी टर्म है, तो n निकालना है, सिंपल, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 435 माइनस हो गया तो अपॉन 10 हो जाएगा, तो 43 बच जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो दैट्स इट। जो लोग नहीं कर रहे हैं या जिनसे नहीं हो रहा है, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे करवाने के बाद हो रहा है? यस मैम। अगर ऐसा लग रहा है, इसका मतलब है कि आपका कोई सबकॉन्शियस दिमाग है या फिर कुछ है कि वो आपको करने नहीं दे रहा है, देयर इज अ बैरियर। अगर नहीं हो रहा होता तो मेरे करवाने के बाद भी नहीं होता, लेकिन अगर मेरे करवाने के बाद आपसे हो रहा है, आप सोच रहे हो हाँ यार हो तो गया। मैम इक्वेशन देखते ही ना डर लग जाता है कि कैसे बनेगी, बस एग्जैक्टली, मैं भी वही बोल रही हूँ कि कोई बैरियर है, कोई डर है, कुछ है जो आपको रोक रहा है, उसको खत्म करना। यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, और यू कैन ओनली फाइट अगेंस्ट इट, नोबडी एल्स। इक्वेशंस आपको बनानी मैंने सिखाई तो है, आपको वो आपको डरा रहे, कोई भूत है वो आपको डरा रहा है। आपको किसी भी चीज से डर लगता है, यदि कोई एनी रेप्टाइल एनीथिंग इन योर लाइफ, तो आपको बोलते हैं ना कि आप एक बार उसको फेस कर लोगे तो फिर वो आपको डराएगा नहीं। सो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, कि मैं बना के रहूंगी इक्वेशन, और करोगे तो हो जाएगा, पर करने से होगा, मेरे कराने से नहीं होगा सिर्फ। अब आप इसको खुद करके देखो, ऐसे लोग स्पेसिफिकली जिनको लगता है कि मैम के कराने से तो हो जाता है, वैसे नहीं हो पाता। ट्राई दिस क्वेश्चन। d is equal to 4, a is equal to 3, d is equal to 4 और a is equal to 3 and ap will go 3 7 3 7 11 15 3 7 11 like this. Are you sure? Yes ma'am. चलो ठीक है, देखते हैं। करते हैं जरा। इफ ए 8th टर्म जो है वो 31 है, मतलब a प्लस 7d इज इक्वल टू 31। 15th टर्म जो है a प्लस 14d इज 16 मोर देन दी 10th टर्म, 11th टर्म, तो 10d आ गया। कोई दिक्कत इसमें?
A से A कट गया, 4D इज इक्वल टू 16, D इज इक्वल टू 4। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब ये D की वैल्यू यदि आप यहां डालोगे तो A प्लस 11, ओ सॉरी, A प्लस 28 31, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3, A की वैल्यू 3, A तो सीरीज क्या होगी 3 7 11 15 19 एक्सेट्रा। ठीक है, ओके एवरीवन। मैम एक कंडीशन ऐसा भी होता है ना कि अगर एक इक्वेशन भी हम फॉर्म कर लिए तो हीट एंड ट्रायल से बन जाता है। हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल एक इक्वेशन भी फॉर्म कर लिए तो बिल्कुल। ऑप्शन पे बिठा के। बस अच्छी बात ये होती है, देखो इसमें अभी तो मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ ना, क्योंकि अगर ऑप्शंस मिलते तो तुम लोग तुक्के मारते हो, और अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। दूसरी बात ये भी, बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होनी मैंडेटरी है। एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स का आंसर नहीं निकाला जा सकता। दिस इज द बेसिक रूल। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस मैंडेटरी है। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, ये 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, ये जैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करके दिखा दो। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। वो आपको कुछ भी बोल सकता है डिविजिबिलिटी में। मैम सम बताना है, सम बताना है। टू 499। एन कितना है? एन इज 49। गलत है। मैम लास्ट होगा 99। हाँ फर्स्ट क्या है? डिविजिबल बाय 3 है, मैंने डिविजिबल बाय वो नहीं देगा, सॉरी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैम 2500। कितना बेटा? 2500। एल एन क्या है मेरे बच्चे? मैम टर्म एन। कितना है? मैम 50 इज एन। गलत है मेरे बेटा। सीरीज क्या बनाई तूने? मैम फर्स्ट टर्म क्या लिया मेरे बेटा? फर्स्ट टर्म क्या लिया? 1। 1 इज डिविजिबल बाय 3। इज 1 डिविजिबल बाय 3? और वैसे भी बिटवीन 2 and 100 बोल रहा है, तो 1 कहां से आ गया मेरे बेटू? वो डिविजिबल बाय 3 देखा नहीं। बस सब क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, बताओ। आया किसी और का? मैम मेरा आ रहा है बस। आ रहा है ठीक है। करो। 1632। गलत है, सिली मिस्टेक, चेक कर। मल्टीप्लिकेशन गलत है। एन कितना है? एन इज 32। वही तो, एक की गलती क्यों कर रहे हो? कहां से फंस रहा है ये 1 ऐड भी करना होता है विवेक। वो हर बार वो ऐड में दिक्कत हो रही है। बस फिर 1635 हो जाएगा फिर। नहीं, अब पहले शांति से आंसर निकाल, उसके बाद बताएगा। चलो मेरे साथ देखिए, सीरीज क्या बनेगी? पहला नंबर 3 होगा, बिटवीन 2 and 100 बोल रहा है। 1683। हाँ बिल्कुल सही। कौन बोला? किसने बोला 1683? 1683। एंड लास्ट नंबर वुड बी 99। 99 डिविजिबल बाय 3 होता है ना, ये सीरीज होगी। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 3। अब मुझे इसने बोला है कि मुझे सम निकालना है, तो पहले मैं ये निकाल लेती हूँ कि इसमें सीरीज, इसमें नंबर्स कितने हैं। अगर मैं इसमें नंबर्स निकाल लेती हूँ तो nth टर्म इज 99, a इज दिस, n-1, d इज 3,
96 इज इक्वल टू n माइनस 1 3 32 प्लस 1 करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 33, n की वैल्यू 33 आ गया, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था सम का n/2 a प्लस एल, क्योंकि मुझे यहाँ लास्ट टर्म पता है ना, इससे मैं a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। मैम वहाँ पे ऑड इंटीजर्स दिया हुआ है। हाँ लेकिन बिटवीन 6 will 2 be and not odd integers मैम, 12 भी आएगा उसमें। हाँ मैम, हाँ सही बोला, ये जो भी बोला। क्या मैंने बोला मैम कि वो ऑड इंटीजर्स दिया हुआ है, इसमें आप अगर लोगी ना तो इसमें तो इतना even भी सारा आएंगे। क्वेश्चन हाँ मिलेगा। ठीक है, तो 6 इसमें 12 18 is ओके all even numbers। ओके आई गॉट इट, ठीक है। हाँ मे बी आई हैव मिस्ड दिस पॉइंट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इवन इंटीजर्स के उसको सीरीज को माइनस कर देंगे। अभी आप इसको, ठीक है, यू गॉट इट राइट, मैंने ये स्किप कर दिया था। अगर हम इसको वैसे तो ये वाला सीरीज को माइनस करना पड़ेगा। हाँ 2 सीरीज निकालेंगे और दोनों सीरीज को माइनस जो कर दो देंगे। इज डिविजिबल है ना बीच में से, हाँ उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसको स्किप कर देते हैं हम इस पॉइंट को, क्योंकि ऑड ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, माइनस करने वाला आता नहीं है पेपर में। जनरली क्या करते हैं, मैं फिर भी बता देती हूँ करने के लिए, यू गॉट इट राइट, स्किप हो गया था ये पॉइंट, कि हम 2 सेपरेट सीरीज निकालते हैं और उसको फिर इसमें से माइनस करते हैं, तब ऑड इंटीजर्स बचेगा। ठीक है, बट अब अभी वैसे भी उसमें आसानी दिमाग होगा मत मैम, बस 2 का डिविजिबिलिटी निकालना है, 2 से और 100 के बीच में। हाँ वही तो कह रही हूँ, 2 वाली सीरीज और 3 वाली सीरीज जो हमने निकाली उनको माइनस और उसको करेंगे घटा ना। देना है। हाँ अभी इसको हटा दो, इसको इग्नोर कर दो पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि वो माइनस करने वाला आएगा नहीं। सिंपल। तो a प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन इज कितना है 33/2, a इज 3, l इज 99। आंसर आ जाएगा आपका 1683। सॉल्व कर लो उसको। वो माइनस करके 867 आ रहा है। कहाँ पे माइनस करके? अच्छा ठीक है अगर ऑड निकाले। ओके वी कैन स्किप दैट। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इसके अलावा आप लोग क्या करना, एपी के साथ साथ you have to try some of the questions from mensuration 2। mensuration के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो याद करने हैं हमें, चाहे वो सर्कल का एरिया हो, पेरीमीटर हो। इसके यहाँ से आवाज है, सर्कल का, स्क्वायर, क्यूब, बेसिक 2D और 3D फिगर्स जो हैं, मतलब कि एक बार 10th क्लास के फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने पढ़े थे, 10th क्लास के, हाइट एंड डिस्टेंस याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, नहीं सिखाया आप लोगों को बचपन में? साइन कॉस टैन, मजाक मत करो यार। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एक सीढ़ी ऐसे रखी होती है, उसका शैडो ऐसे बनता है, सीढ़ी का हाइट इतना है, तो बताओ ये कितना होगा? ये नहीं सिखाया तुम लोगों को बचपन में? मैम भूल गई। कोई नहीं कह रहा ये सब करने के लिए, मैं सिर्फ फ्लिप करने को कह रही हूँ। मैं नई चीजें नहीं को बोल रही करने के लिए कि कुछ नया उठाओ, मैं सिर्फ फ्लिप करने को बोल रही हूँ कि एक बार मैम साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं आएगा ना? बीएचयू में आया हुआ यस है। मैम। मैम डीयू तो नहीं करेगा ना? क्या क्या फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? मींस सारे आएंगे? अरे वो एक बेसिक फॉर्मूला होता है यार, ये वाला, रुको मैं दिखाती हूँ तुम्हें लिख के। इतना मैम मत आपका डरो, मैथ अच्छा है, हमारा नहीं ना। ऐसा नहीं है, मेरा भी मैथ्स खराब है, मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब है। देखो ऐसा वाला फॉर्मूला नहीं होता, अरे सॉरी, sin square theta plus cos square theta। नहीं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। बेसिकली sin थीटा बाय p बाय h। आइडेंटिकल टर्म्स में 11th क्लास वाला ट्रिगो नहीं बोल रही हूँ मैं, ये वाला। अरे p by h b by h पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, मतलब साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कि अगर कोई सीढ़ी ऐसे रखी है दीवार के अगेंस्ट, दीवार की हाइट 10 मीटर है और सीढ़ी की हाइट 3 मीटर है, तो बताओ कि सीढ़ी और दीवार में डिस्टेंस कितना है?
दिस इज हाइट, रखी क्यों है दिस मैम? इज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। बस ये फॉर्मूला डाल के आप निकाल सकते हो। मैं सिर्फ एक इसलिए बता रही हूँ, अभी इसको कुछ करना नहीं है तुम्हें, इसलिए बता रही हूँ कि अगर पेपर में बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपके पास टाइम है तो आपको याद आएगा कि हाँ ये मैम ने बताया था, मैं एक बार दिमाग में रख लेती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैम याद हो गया ये तो। केस हो जाएगा मैम वहाँ पे। हमें ऐसे सिखाया गया यार। ओके, तो अब क्या करती हूँ मैं, आपको एपी का एक सीरीज दे देती हूँ, एक पूरा फाइल दे देती हूँ ट्राई करने के लिए। व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं आपको कुछ मिक्स क्वेश्चंस मैथ्स के सिर्फ 25 क्वेश्चंस दे देती हूँ, जो मुझे लगता है कि अगर आपका दिन खराब हुआ तो आ जाएंगे। तो आप बस वो 25 क्वेश्चन करके चले जाओ, इतना कर सकते हो। वाला तो पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं पढ़ना नहीं है, बस सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर क्योंकि मैं बहुत मैम अच्छी हूँ, फॉर्मूले मुझे तो पता आता है, है। उसका प्रोडक्ट पता होता है, बट वो सीरीज में पूछ ले तो अटक जाता है। हो जाता है मैम। एलसीएम एचसीएफ में बहुत दिक्कत आती है। हाईएस्ट और लोएस्ट कुछ तो समझ में आता है, बट अगर बीच का कुछ मतलब सीरीज में दे देता है। काफी क्वेश्चन बीएचयू में देखे थे ऐसे मैंने। क्या क्वेश्चन दे देता है? ऐसा बेसिक क्वेश्चन एक ही आता है, मैं बताती हूँ तुम्हें। एचसीएफ एलसीएम में बेसिक क्वेश्चन आता है कि दो टर्म्स हैं। कैसा क्वेश्चन पूछता है वो, देखो इधर। वो आपसे ये पूछ सकता है कि एक नंबर जो है, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। एक नंबर है 35, दूसरा नंबर है ये, और दोनों का सम है ये, तो तीसरा नंबर बताओ। बेसिक क्वेश्चन यही आता है एचसीएफ एलसीएम का। इफ फर्स्ट नंबर इज समथिंग, सेकंड नंबर इज समथिंग, दोनों का एलसीएम इज समथिंग, whatever, find the HCF. This could be the question. If this is the question, then the formula is HCl into HCF is equal to first number into second number. ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना जो टाइम एंड वर्क में मैंने कराया था, MDH वाला, याद है? भूल गए? नहीं, भूला नहीं है वो सब। ऐसा करते हैं, 25 क्वेश्चन देती हूँ मुश्किल से मुश्किल बनाकर, ठीक है? बिल्कुल तुम डर जाओ, बस वो 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सुन तो लो पहले, लेट मी कंप्लीट। मैम डर जाएंगे तो सॉल्व उसके बाद, अरे बोलने तो दो मुझे। उसके बाद मैं वो 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन वीडियो दे दूंगी। हाँ ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, बोल तो बोलने तो दिया करो। ठीक है। आज जब सोल्यूशन वीडियो दूंगी तो मैं एक एक क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दूंगी ताकि तुम्हें याद हो जाए, लेकिन बशर्ते तुम वो सोल्यूशन वीडियो अच्छे से देखोगे। यस मैम। मैम फिर ये सॉल्यूशन वीडियो ट्राई करेंगे। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी विवेक कि अगर सोल्यूशन वीडियो तुम नहीं दोगे, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं ये सोच रही हूँ कि सोल्यूशन वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन जो मेरे साथ अपनी सोल्यूशन शीट शेयर करेगा ना, उसी को वो लिंक दिया जाएगा पर्सनली। ऐसा नहीं होगा मैम, ऐसा ही हो नहीं ऐसा ही हो पाएगा। बात है मैम। हाँ, तो आप क्या कीजिएगा कि मेरे साथ अपना सोल्यूशन शीट क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे से क्या फोटो खींच के भेजिएगा, मैं आपको बदले में सोल्यूशन का लिंक दे दूंगी। ओके मैम, एक से चलेगा क्या? गलत होगा तभी दे देना। धोखा नहीं है, ये डील है। प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। मैं इतनी मेहनत करूं, मेरा पेपर है, तुम मेहनत ना करो। मैम क्वांटम मेरिट क्या होता है? क्या क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जब कोई इक्वालिटी हो, उसके वैल्यू के हिसाब से उसको पे किया जाए। जितना तुमने काम किया है उतना तुम्हें पेमेंट मिलेगा। क्वांटम मेरिट उसकी जो जितने तुम लायक हो उतना तुम्हें पेमेंट मिलेगा। As much as entertained. As much as you have done. Okay, as much as somebody has earned. तो जैसे अभी भी तो क्वांटम मेरिट की बात कर रही हूँ, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी मेहनत मैं आपके साथ पलट के करूंगी। आप पीडीएफ को सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, वरना जितना आएगा उतना सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं कौन सा बोल रही हूँ कि तुम सारे करके मुझे भेजो।
I just need to see whether you have attempted it or not. Okay, मैम अभी भेज दो मैम, अभी अभी बना रही हूँ मैं, फिर भेज देती हूँ। मैम जुडिशियल एक्टिविटीज्म के बारे में बता दो थोड़ा सा प्लीज। क्या वो टर्म मैम, तो वो जब भी क्वेश्चन आता है ना तो वो कंफ्यूजिंग करता है जुडिशियल एक्टिविटीज्म का, कि क्या उसका आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है पहले मुझे बताओ, वर्ड का मतलब क्या है? जो मतलब जुडिशियली कितना एक्टिव है इस चीज को लेकर है, कि आईपीएल वो कितने सॉर्ट आउट करता है। आईपीएल नहीं, मैम बट वो PIL मैम बट वो क्वेश्चन में PIL मतलब वो कितना वो करता है, बट वो क्वेश्चन जब करते हैं तो वो रॉन्ग होता है, उसको PIL को देख के करते हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, आप किसी भी चीज के ऑप्शंस पे जाने से पहले उसका रीजन समझो कि उसने वो क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया डिस्कस कर रहे थे। आप ऑप्शंस पे जाने से पहले एक बार उसको समझो क्या हो रहा है। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? जुडिशियल एक्टिविज्म की कोई भी जुडिशरी जो है वो कितनी एक्टिव है। और जुडिशरी का एक्टिव जैसे कोई बोलते हैं हम आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। क्यों, कैसे? कि सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, या फिर मैं सोशली बहुत एक्टिव हूं। सिमिलरली जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होगा जुडिशरी का काम अगर अच्छे से कर रही है, एक्टिवली कर रही है, तो जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है जस्टिस देना। ये दिस इज द पर्पस ऑफ जुडिशरी, दिस इज द मीनिंग ऑफ जज विच गिव्स द जस्टिस। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो ये बोल रहा है कि हम बहुत एक्टिवली जस्टिस दे रहे हैं, अब उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा ऑप्शन को कि ऑप्शन में क्या लिखा है। देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविस्ट या फिर एक्टिविज्म। यू हैव टू इंटरप्रेट द ऑप्शंस विद द थिंकिंग दैट एनीथिंग व्हिच इज एक्टिवली गिविंग जस्टिस, एनीथिंग व्हिच इज एक्टिवली making the purpose or solving the purpose of judiciary would be judicially activist or activism. So the trick is in any of the question you have to understand कि उसने ये सवाल क्यों पूछा है, क्यों पूछा है पे जाओ। कि यदि आप एग्जाम सेटर होते और आपको कहा जाता कि आपको एक क्वेश्चन बनाने के 500 रुपए मिलेंगे, तो आपने वो क्वेश्चन पेपर में क्यों डाला होता, वही क्वेश्चन पेपर में क्यों डाला होता। यू हैव टू थिंक विद दैट स्टेट ऑफ माइंड, आपके पास आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। मैम एक रिक्वेस्ट है मैम। हाँ जी, कौन है? 50 क्वेश्चन पीयूष। मैम। हाँ बताओ बेटा। मैम 50 क्वेश्चन करा दो, वो PDF सेंड कर दो 50 क्वेश्चन के मैथ के, क्या जो आने वाले हैं। आने वाले? ये मुझे कैसे पता चलेगा जो आने वाले हैं? गेस व्हाट? ऐसे काम राम ऐसे काम हम नहीं करते। आप गेस करिए। ज्योमेट्री में ये ट्रायंगल्स वगैरह वो सब बेसिक मैं आपको 25 क्वेश्चन अभी दे देती हूँ जो क्या पता आ सकते हैं, ऐसे वाले। ठीक है, तो वो आप लोग ट्राई करो, उसका फोटो खींच के मेरे साथ पर्सनली भेजो, मैं आपके साथ सोल्यूशन वीडियो रिटर्न में भेज दूंगी। ठीक है, डील? ग्रुप पे नहीं डालूंगी और कोई ग्रुप पे डालेगा नहीं कि किसी को मिल गई तो वो अपने दोस्तों को बांट रहा है। डील मैम। यस मैम। ओके, चलो फिर हम लोग मिलते हैं। अभी एपी के भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दूंगी, सो यू कैन प्रैक्टिस। Tomorrow will be the last day we are meeting, then this journey is over. Okay? मैम हाँ बोलो, कौन? डिवीजन ऑफ पावर। क्या बेटा? हाँ तो शुभ बोलो। मैम सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर। मैम जो फेडरलिज्म, शेड्यूल्स है, फेडरलिज्म क्या होता है? अच्छा चलो समझाओ मुझे जरा, फेडरलिज्म क्या होता है पहले, फिर आपको। मैम शेड्यूल 7 में जो है वो डिवीजन ऑफ पावर है या फिर सेपरेशन ऑफ पावर है? मैम वहाँ कंफ्यूजन होता है। इट्स डिवीजन ऑफ पावर्स। आप सेपरेशन ऑफ पावर सेंटर। सुनो मेरी बात, दोनों वर्ड का मीनिंग समझो पहले। अब मेरा जो पर्पस होता है इन क्लासेस का भी और हर चीज का, वो क्या होता है, आप लोगों को कुछ भी रटाना नहीं है, है ना। आप लोगों को इस लेवल पे लाना है कि यू सीक नॉलेज, नॉट यू शुड मग अप एनीथिंग। पहले हम डिफरेंस समझते हैं, व्हाट इज डिवीजन एंड व्हाट इज सेपरेशन।
बताओ तोशिबा, what is division of power and what is separation of power? What is the difference between them? जो शेड्यूल 7 में जैसे सेंटर में पावर्स को बोला गया है, जो मतलब सेंटर देखता है वो यूनियन वाले में डाला हुआ है, जो सेंटर और स्टेट देखता है वो स्टेट वाली लिस्ट में डाला हुआ है, और जो दोनों बोथ देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले कॉन्करेंट। आवाज सेपरेशन ऑफ पावर के लिए। अब सुनो मेरी बात, मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ, मैं शेड्यूल 7 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि कोई को तुमसे पूछे व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट इज डिवीजन ऑफ पावर। समझो, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि कोई भी कभी किसी की पावर में इंटरफेयर नहीं करेगा, इट इज सेपरेटेड। वो उसकी पावर है, होल सम ऑटोनॉमी उसके पास होगी, चाहे स्टेट की, सेंटर की या किसी भी चीज की, पूरा सेपरेट कर दिया। लेकिन डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि काम हमने बांटे हैं, हमने काम बांटे हैं। यदि कभी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी तो तुम मेरा काम करोगे, नहीं तो तुम मेरा काम, ऐसे इट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए या डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए? डिवीजन ऑफ पावर। आया समझ? सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ होता है? सेपरेशन ऑफ, सुनो, सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जहां पर इंटरफेरेंस एक दूसरे का नहीं होता। जैसे कभी कभी बहुत सारी ऐसी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में आपको बहुत आइटम ऐसे मिलेंगे जो कि कोर, जिनका जो होल सम अथॉरिटी है वो स्टेट के पास ही है। लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट, है ना? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका होल सम राइट स्टेट के पास है। यस, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स, बट द कोर मोटिव, what would have been the motive of the ancestors जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, उन्होंने फेडरलिज्म किस पॉइंट ऑफ व्यू से डाला होगा? डिवीजन से या सेपरेशन से? गॉट इट? तो चलो हम लोग मिलते हैं कल। अब मैं क्वेश्चंस बना लेती हूँ आपके, मुझे टाइम लगेगा, अभी बनाया नहीं है मैंने। ओके मैम कल के लिए भी 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना कल की वीडियो के। कल कुछ और अच्छा करेंगे। कल लास्ट डे है, तो कल लास्ट डे है, वी विल मेक इट मैम मैथ्स के लिए कुछ कर दो मैम आप। रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चंस में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, विल डू समथिंग, डोंट वरी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। फ्रूट खा लेना कुछ, थोड़ा पानी वानी अच्छे से पीते रहना सब, ठीक है? इंक्रीज योर लिक्विड डाइट, हैव अ गुड स्लीप ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं अभी सो जाओ, रात को अच्छे से सोना। चलो कल मिलते हैं हम लोग। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय।